हेलो दोस्तों, और आज की इस बेहद रहस्यमयी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे अर्बन लेजेंड की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में अंदर तक झकझोर कर रख देगा। हम फ्लैट 8B की मिडनाइट फ्रीक्वेंसी के रहस्य को डिकोड करेंगे। मतलब ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आधी रात के उस भयानक सन्नाटे में आखिर क्या छिपा हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 12 बज रहे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में है। बाहर मौसम बहुत ही खराब है, मूसलाधार बारिश और बीच बीच में कड़कती हुई बिजली। और इस डरावने ठंडे माहौल के बीच शहर के एक छोटे से रेडियो स्टेशन में बस एक हल्की नीली रोशनी जल रही है। बिल्कुल सन्नाटा। ये रात के 12 बजे का समय एक भयानक और खौफनाक अकेलेपन का गवाह बनने वाला था। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, भाग 1, द मिडनाइट रेडियो शो। उस नीली रोशनी वाले छोटे से स्टूडियो में हमारे मेन कैरेक्टर बैठे हैं, आरजे कबीर। अब देखिए, कबीर कोई नॉर्मल रेडियो होस्ट नहीं है। उनका लेट नाइट शो मिडनाइट वॉइसेस उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जो रातों में बिल्कुल अकेले होते हैं, जैसे सुनसान हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए ट्रक ड्राइवर्स, या फिर एग्जाम के लिए रात रात भर जागकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, या वो लोग जिन्हें नींद न आने की बीमारी है। बाहर उस कड़कती बिजली के बीच इन अकेले लोगों का एकमात्र साथी कबीर की आवाज ही है। शो की शुरुआत हमेशा की तरह उनके एक बहुत ही जाने पहचाने डायलॉग से होती है। कबीर माइक के पास आते हैं और कहते हैं, अगर कोई जाग रहा है तो हमें कॉल कीजिए और अपनी कहानी शेयर कीजिए। बस यही वो इनविटेशन था जिसने उस रात सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बोलने के कुछ ही सेकंड बाद स्टूडियो के बोर्ड पर एक लाइट ब्लिंक करती है। पहली कॉल आ चुकी थी। भाग 2, अ क्राई फॉर हेल्प, एक मदद की गुहार। कबीर फोन उठाते हैं। हेलो, आप ऑन एयर हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कुछ पलों तक सिर्फ भारी भारी सांसों की आवाज आती है, और फिर अचानक से शो का वो शांत माहौल पूरी तरह पलट जाता है। एक कांपती हुई डरी हुई महिला की आवाज गूंजती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो पिछले 1 घंटे से मेरा दरवाजा पीट रहा है। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी ना कि उस महिला का फोन पुलिस को लग ही नहीं रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ इसी रेडियो स्टेशन से कनेक्ट हो पा रहा था। इमेजिन कीजिए उस भयानक अकेलेपन को, जहां आप चाहकर भी कहीं से मदद नहीं मांग सकते। और तभी फोन लाइन पर एक बेहद जोरदार धमाका होता है। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि वो महिला बुरी तरह चीख उठती है। ये जोरदार आवाज साफ बता रही थी कि दरवाजे के बाहर जो कुछ भी है वो अब सिर्फ दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि वो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। भाग 3, द शांति टावर मिस्ट्री, फ्लैट 8B का रहस्य। अब तक कबीर पूरी तरह से सीरियस हो चुके थे। वो उस महिला को बचाने की कोशिश में जल्दी से उसका एड्रेस पूछते हैं। जवाब आता है फ्लैट 8B, शांति टावर। और दोस्तों, यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब कबीर उस पते को सर्च करते हैं तो जो सच सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। असल में 5 साल पहले शांति टावर नाम की वो पूरी बिल्डिंग एक भीषण आग में जलकर खाक हो चुकी थी, और उसी हादसे में फ्लैट 8B में एक महिला की मौत हुई थी। मतलब आज रात उसी जले हुए खंडहर से वही मृत महिला कॉल कर रही थी। ये भयानक सच्चाई जानने के बाद कबीर डरते हुए बहुत धीरे से पूछते हैं, मैडम, आपका नाम क्या है? फोन की दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आती है, रिया। कबीर जल्दी से अपने कंप्यूटर पर उस 5 साल पुरानी न्यूज रिपोर्ट को खोलते हैं। उसमें उसी मृत महिला की तस्वीर थी और नीचे नाम लिखा था, रिया मेहरा। सोचिए उस पल कबीर की क्या हालत हुई होगी। स्टूडियो में जैसे बर्फ सी जम गई। कबीर के हाथ कांपने लगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो साइंस और लॉजिक से कोसों दूर था। भाग 4, द एंटिटी एंटर्स, खौफनाक दस्तक। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सी फोन कॉल लग रही थी, वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। फोन पर फिर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इस बार ये आवाजें पहले से कहीं ज्यादा तेज और अग्रेसिव थीं। ठक ठक ठक। रिया बुरी तरह रोते हुए कहती है कि वो दरवाजा तोड़ देगा। ये अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये मौत की बिल्कुल पक्की और भयानक आहट थी। और फिर एकदम से फोन लाइन पर एक आदमी की बहुत ही भारी आवाज सुनाई देती है, रिया, दरवाजा खोलो।
ये आवाज सुनकर कबीर के दिल की धड़कन ही रुक गई। उस आवाज में कुछ भी इंसानी नहीं था। वो इतनी भारी और अजीब थी जैसे कोई बहुत पुरानी, खराब हो चुकी टेप रिकॉर्डिंग बज रही हो। कबीर जोर से चिल्लाते हैं, मत खोलना। लेकिन फोन लाइन में अब बस एक अजीब सी खरखराहट होने लगी थी। इसके बाद रिया धीरे से फुसफुसाती है, वो अंदर आ गया। और बस खौफ अपने चरम पर, एकदम से भयानक, दर्द से भरी चीखें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बेरहमी से फर्नीचर तोड़ रहा हो। और फिर अचानक से एक बिल्कुल डरा देने वाला सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। कबीर पसीने से लथपथ हो चुके थे। वो बार बार रिया को आवाज देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उस सन्नाटे में सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। और फिर एक नई आवाज आती है, वही भारी, खुरदरी, अमानवीय आवाज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बार वो रिया से नहीं, सीधे कबीर से बात कर रही थी। वो आवाज पूछती है, अब क्या अगली कॉल उठाई जाएगी? ये वो पल था जब कबीर को रियलाइज हुआ कि जो खौफ वो सिर्फ फोन पर सुन रहे थे ना, उसने अब अपना रास्ता बदल लिया है। भाग 5, द एम्प्टी स्टूडियो, खाली स्टूडियो का सच। वो अनजानी अदृश्य ताकत अब कोई दूरी नहीं मान रही थी। कबीर का वो छोटा सा, सेफ लगने वाला स्टूडियो अब उस अलौकिक शक्ति का अगला निशाना था। अचानक रेडियो स्टेशन की सारी लाइटें बुझ जाती हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन्स अपने आप ऑन और ऑफ होने लगती हैं। और फिर कबीर को स्टूडियो के शीशे में अपने ठीक सामने कोई खड़ा दिखता है, एक जला हुआ आदमी जिसका आधा चेहरा बुरी तरह पिघला हुआ था और उसकी बिल्कुल सफेद, खौफनाक आंखें सीधे कबीर को ही घूर रही थीं। अगली सुबह जब रेडियो स्टेशन की बाकी टीम काम पर आती है तो उन्हें कई खौफनाक सुराग मिलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो का दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक्ड था। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर कबीर का नामो निशान नहीं था। वो गायब हो चुके थे, लेकिन उनका माइक्रोफोन अब भी रिकॉर्डिंग मोड पर था। उस रिकॉर्डिंग का जो आखिरी हिस्सा था वो सच में रूह कंपा देने वाला है। उसमें कबीर की कांपती हुई आवाज थी, कौन है वहां? फिर दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कबीर की दर्दनाक चीखें। कबीर के साथ उस रात असल में क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। लेकिन ये अर्बन लेजेंड हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आधी रात के उस सन्नाटे में हमारी इस नॉर्मल सी दुनिया के बाहर और क्या-क्या मौजूद हो सकता है। आज भी ये कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद उस पुराने रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर कभी-कभी एक महिला की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, जो बस यही गुहार लगाती है, प्लीज कॉल मत काटिए। तो अब आप ही बताइए, इतनी खौफनाक सच्चाई जानने के बाद क्या कोई भी आधी रात को उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने की हिम्मत करेगा? इसी डरावने सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। कहानी भले ही एक लेजेंड हो, लेकिन उस अनजान का डर हमेशा सच्चा रहता है।